In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे रूल नंबर 276. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. आप अपनी जिंदगी से भले खुश ना हों, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी जिंदगी जीने के लिए तरसते हैं. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं. जैसा कि घर की तोड़ फोड़ की गई, या मुझसे मुंह पर झूठ बोला गया, या सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, या हर चीज का इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया, या उनकी तालियां बजाकर तारीफ की गई. अच्छा, अब देखना यह है कि इस तरह के जुमले हम किस वक्त बोलते हैं. जब काम करने वाले को अहमियत ना देना हो, या उसका जिक्र करना ज़रूरी ना हो, या वो नामालूम हो, या बात का असर या उसके नतीजे को अहमियत देना हो, या कोई बात ड्रामाई अंदाज में पेश करना हो, तो उस वक्त हम इस तरह के जुमले बोलते हैं. दरअसल इसमें हम डूअर को इम्पोर्टेंस नहीं देते और डूअर का हमें इल्म भी नहीं होता, लेकिन जो उसका रिजल्ट होता है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं. तो इस तरह के जुमले चूँकि पैसे वाइज के होते हैं और ये सारे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, तो आइए देखते हैं कि हम इंग्लिश में इनको किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, इसमें जो सब्जेक्ट होता है ये रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है. दरअसल एक्टिव वाइज का जो सेंटेंस होता है उसमें तो हमें डूअर का पता होता है, लेकिन पैसिव वाइज में हमें डूअर का नहीं पता होता, बल्कि इसमें जो हम सब्जेक्ट लेते हैं वो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, यानी जिस पर काम हुआ होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं. उसके बाद फिर हमने वाज वर, और वाज वर के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो ये सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वाइज सेंटेंस बन जाते हैं. आइए अब इसके एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं तो ये बात हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. मुझसे मुंह पर झूठ बोला गया. आई वॉज लाइक टू स्टे टू माई फेस. आई वॉज लाइक टू स्टे टू माई फेस. अब देखिए, आई सब्जेक्ट यानी रिसीवर एक्शन है कि झूठ बोलने वाले का नहीं पता किसने बोला गया, यानी हमें बोलने वाले का नहीं पता कि किसने बोला है, लेकिन मुझसे मुंह पर झूठ बोला गया, यानी हमने जो डूअर है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, बल्कि मैंने अपनी बात की कि मेरे मुंह पर झूठ बोला गया था. तो आई वॉज लाइक टू स्टे टू माई फेस. मुझे उस्ताद समझ लिया गया. आई वॉज मिस्टेकन फॉर अ टीचर, यानी मैं टीचर नहीं था, मुझे उस्ताद समझ लिया गया. तो इस सूरत में फिर बोलते हैं आई वॉज मिस्टेकन फॉर अ टीचर. या जैसे हम कहते हैं जी मुझे डॉक्टर समझ लिया गया, आई वॉज मिस्टेकन फॉर अ डॉक्टर. तो आई सब यहाँ पर रिसीवर ऑफ एक्शन है. उसके बाद हमने वाज यूज़ किया. मिस्टेक, मिस्टुक, मिस्टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है. उसे सबके सामने जलील किया गया. ही वॉज ह्यूमिलिएटेड पब्लिकली. अब देखिए, ही जो है रिसीवर ऑफ एक्शन है, उसके बाद हमने वाज के बाद फिर ह्यूमिलिएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है. ही वॉज ह्यूमिलिएटेड पब्लिकली. पब्लिकली होता है सबके सामने, जी आम, खुले आम. तो ही वॉज ह्यूमिलिएटेड पब्लिकली. सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया. द ट्रुथ वॉज ट्विस्टेड एंड प्रेजेंटेड. द ट्रुथ वॉज ट्विस्टेड एंड प्रेजेंटेड. अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस को अगर नेगेटिव करना हो, जो क्वेश्चन करना हो, तो कोई मुश्किल बात नहीं है. वाज या वर के बाद नॉट लगा दें, फिक्र नफी का बन जाएगा. अगर हम वाज या वर को रिसीवर ऑफ एक्शन से पहले लगा दें, सब्जेक्ट से पहले, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. फोन जब्त कर लिया गया. द फोन वॉज कॉन्फिस्केटेड. द फोन वॉज कॉन्फिस्केटेड. खबर की तस्दीक हो गई. द न्यूज़ वॉज कन्फर्म्ड. द न्यूज़ वॉज कन्फर्म्ड. या क्या खबर की तस्दीक हो गई? वॉज द न्यूज़ कन्फर्म्ड. तो इस तरह आप नेगेटिव क्वेश्चन हर सेंटेंस को बना सकते हैं. कवायद की खिलाफ वर्जी की गई. द रूल्स वर वायलेटेड. द रूल्स वर वायलेटेड. अगर नेगेटिव करें, द रूल्स वर नॉट वायलेटेड, और वर द रूल्स वायलेटेड, क्या कवायद की खिलाफ वर्जी की गई. तो वायलेटेड वर्ब की वायलेट फर्स्ट फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म वायलेटेड है. उनकी तालियां बजाकर तारीफ की गई. दे वर अपलॉडेड. अच्छा, अपलॉड होता है तारीफ करना, और चूंकि तालियां बजाकर तारीफ की गई तो इसके लिए हमने अपलॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना काफ़ी समझा है. तो दे वर अपलॉडेड, उनकी तालियां बजाकर तारीफ की गई. मेरी बात को गलत नकल किया गया. आई वॉज मिसक्वेटेड. आई सब्जेक्ट है, वॉज आगे हमने यूज़ किया, और मिसक्वेट चूँकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और मिसक्वेटेड इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है. मेरा नाम लिया गया. माय नेम वॉज मेंशन्ड. माय नेम वॉज मेंशन्ड. या नेगेटिव करना, मेरा नाम नहीं लिया गया, माय नेम वॉज नॉट मेंशन्ड. या क्या मेरा नाम लिया गया? वॉज माय नेम मेंशन्ड. तो मेंशन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेंशन्ड. मामला तय पा गया. द डील वॉज फाइनलाइज्ड. द डील वॉज फाइनलाइज्ड. नेगेटिव करना है तो वाज के बाद नॉट लगा दीजिए. घर की तोड़ फोड़ की गई. द हाउस वॉज वेंडलाइज्ड.
The house was vandalized. اسے خبردار کیا گیا. He was warned. He was warned. یا اسے خبردار نہیں کیا گیا. He was not warned. چابیاں مل گئیں. The keys were found. The keys were found. یا چابیاں نہیں ملی تھیں. The keys were not found. یا کیا چابیاں مل گئی تھیں. Were the keys found? لائٹیں جلتی چھوڑ دی گئیں. The lights were left on. The lights were left on. ہماری کلاس لے لی گئی. اچھا کلاس لینے سے مقصد یہ کہ ڈانٹ ڈپٹ ہماری کی گئی. تو we were roasted. یعنی کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا. جی روسٹ کے معنی ڈانٹ ڈپٹ میں بھی یوز ہوتے ہیں. یعنی کل کہتے ہیں نا اس کے میں کلاس لے لوں گا یعنی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کروں گا. تو ہماری کلاس لے لی گئی. We were roasted. We were roasted. اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا گیا. He was trusted blindly. He was trusted blindly. ہمیں کھلے دل سے خوش آمدید کہا گیا. We were welcomed with open arms. We were welcomed with open arms. اس کی ہر بات کو سراہا گیا. He was appreciated for everything. He was appreciated for everything. یا he was not appreciated for everything. یا was he appreciated for everything. مجھے کوئی چوائس نہیں دی گئی. I was given no choice. I was given no choice. مجھے اہمیت نہیں دی گئی. I was taken for granted. Take for granted اور اہمیت نہ دینا یعنی معمولی سمجھنا. تو I was taken for granted. Take, took, taken یہ ورب کی مین تھرڈ فارم ہے. اور for granted یعنی معمولی سمجھنا کسی کو. تو I was taken for granted. مجھے اہمیت نہیں دی گئی. ہر چیز کا الزام مجھ پر ڈال دیا گیا. I was blamed for everything. I was blamed for everything. So you must have noted in all these examples ہم نے جو receiver of action تھا یعنی جو سبجیکٹ ہے اس کے بعد was یا ورب کے بعد پھر ہم نے ورب کی تھرڈ فارم یوز کی ہوئی ہے. تو یہ سارے سمپل پاسٹ ٹینس کے پیسو وائس سینٹینسز تھے. So I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.